हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसका फर्स्ट पेपर अधिगम के लिए आकलन इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी थी और इस वीडियो में मैं इसकी सेकंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आकलन के उपकरण हैं। तो आकलन के कौन कौन से उपकरण होते हैं? साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अवलोकन के प्रकार हैं। तो अवलोकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? अवलोकन के स्व अवलोकन एवं बाह्य अवलोकन, नियोजित तथा अनियोजित अवलोकन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन। मतलब इसके ये सभी अवलोकन होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं। तो ज्ञानात्मक जो व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं वो करते हैं उपरोक्त सभी। साक्षात्कार, परीक्षण, अवलोकन तकनीक ये सभी यूज़ करी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संचय अभिलेख की आवश्यकता होती है। जो संचय अभिलेख की होती है उसकी आवश्यकता कार्यालयों में और विद्यालय दोनों में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन दोनों सही है, आ हुआ। नेक्स्ट है उपकरण की व्यवहारिकता विशेषता है। तो इसकी क्या विशेषता होती है? उपयोगिता, सौदेश्यपूर्णता, मितव्ययता। तो इसके सभी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। तो वैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है किसका? करता है मानव व्यवहार का। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो विकासात्मक प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं? प्रस्तुतिकरण में। नेक्स्ट है निरीक्षण आँख द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है युंग का। नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। तो आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है नकारात्मक। नेक्स्ट है मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है। 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में या 2 भागों में। तो उसको किया जाता है 4 भागों में। ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण द्वारा प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, निरीक्षण प्रविधि का। नेक्स्ट है प्रश्नावली सूची संबंधित है। तो प्रश्नावली सूची परिप्रेक्ष्य आकार से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्नावली होती है। तो प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट है सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देता है? तो वो किस में उत्तर देता है? तो इसका राइट ऑप्शन है प्रतिबंधित। साक्षात्कार संबंधित है। तो साक्षात्कार किससे संबंधित होता है? साक्षात्कार होता है अनुसूची से संबंधित। नेक्स्ट है निर्धारण मापनी है। तो निर्धारण मापनी क्या होती है? द्विध्रुवीय। नेक्स्ट है गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। तो गुणों के मापन के लिए निर्धारण सूची प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। तो वो कौन सी होती है? आत्म निर्धारण विधि। नेक्स्ट है निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है निर्णायक, विषय, सातत्व। तो ये सब तो इनमें से इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विषयी। नेक्स्ट है अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। तो इसका मूल आधार क्या है? वैज्ञानिक। नेक्स्ट है छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं? पहाड़े, गिनती, कविता। तो ये सभी चीज़ सीखते हैं। तो उपरोक्त सभी इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है चिन्हांकन, जो चिन्ह होते हैं चिन्ह का आंकन सूची का प्रयोग किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? चिन्ह के आंकन का प्रयोग वो किया जाता है सा आवा दोनों के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो वो क्या नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। नेक्स्ट है शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है बैन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है? तो आकलन का उपकरण क्या नहीं है? संगोष्ठी। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण किया जाता है। तो क्या परीक्षण किया जाता है? 3RS। नेक्स्ट है इसमें जो 3RS है इसका मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, पढ़ना, लिखना और अंकगणित। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आ है। नेक्स्ट है विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित अभिलेख में किया जाता है। तो क्या किसमें किया जाता है? संचय अभिलेख। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश योग्यता का आकलन करते हैं। तो वो किसकी योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की पहचान करने में। नेक्स्ट है रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। तो रचनात्मक उत्तरों के लिए क्या चाहिए? मुक्त उत्तरीय प्रश्न, जिससे कि वो अपनी मर्जी से जो है उसका जवाब दे सकें। नेक्स्ट है एनेक्डोटल
अभिलेख उदाहरण है, तो वो किसका उदाहरण है? अवलोकन तकनीक का। नेक्स्ट है साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? तो साक्षात्कार जो होता है वो स्व आंखें तकनीक है। नेक्स्ट है रोशिया का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है, तो वो किसका उदाहरण है? विक्षेपीय तकनीक। नेक्स्ट है अनुसूची एक औपचारिक सूची, कैटलॉग तथा सूचनाओं की सूची होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है वेबस्टर का, ठीक है। नेक्स्ट है बाल अंतर्बोध परीक्षण कहला उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? रचना तकनीक का। नेक्स्ट है अपूर्ण वाक्य परीक्षण किसकी देन है? तो ये है रॉटर की देन। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पदन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है क्रोनबेक ने। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं अंस्तसी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? तो इसमें से कौन सा परीक्षण नहीं होता है? विक्षेपण। नेक्स्ट है हाँ, इसमें मतलब कौन सा परीक्षण नहीं है? तो अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण होते हैं, लेकिन प्रेषण जो है नहीं होता। नेक्स्ट है इनमें से कौन सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है? तो क्या काम आता है? समाजमितीय तकनीक। नेक्स्ट है कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है अवलोकन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? तो क्या दोष है? उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। नेक्स्ट अपूर्ण वाक्य परीक्षण उदाहरण है, तो वो किसका उदाहरण है? पूर्ति तकनीक का। नेक्स्ट है सजौंदी परीक्षण कहलाता है, तो वो कौन सा परीक्षण कहलाता है? क्रम तकनीक। नेक्स्ट है यह अभिलेख छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है, तो इसका राइट ऑप्शन है एनाक्डोटल अभिलेख। नेक्स्ट है मौखिक परीक्षा का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मौखिक परीक्षा का जो उपयोग है सबसे पहले गिलेडाइडस ने किया। नेक्स्ट है कुछ संबंधित परीक्षणों तथा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? परीक्षण बैटरी। नेक्स्ट है चेकलिस्ट किसका उदाहरण है? तो चेकलिस्ट जो है वो अवलोकन तकनीक का उदाहरण है। नेक्स्ट पूर्व निर्धारित तथा पूर्व निश्चित प्रश्नों द्वारा किस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है? तो उसके द्वारा किसका साक्षात्कार किया जाता है? प्रमापीकृत साक्षात्कार। नेक्स्ट प्रश्नों के स्तर एवं क्रम में लोचनीयता होना किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? अप्रमापीकृत साक्षात्कार का। नेक्स्ट है व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत किस प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वो किसके द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं? निर्धारण मापनी में। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है, तो ये किसका निरीक्षण करता है? मानव व्यवहार का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है मानव व्यवहार का। नेक्स्ट है उपकरण की व्यवहारिक विशेषता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है उपकरण की तकनीकी कसौटियां हैं, तो वो मानकीकरण। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण के मुख्य गुण हैं, तो उत्तम परीक्षण के गुण कौन कौन से होते हैं? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, मतलब ये सभी होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जब परीक्षण में बार बार एक जैसा ही परिणाम आए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। नेक्स्ट है अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता होती है, तो कौन सी विशेषता होती है? आवादोनों, उद्देश्य और प्रयोजन। नेक्स्ट है परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है, यह कथन किसका है? यह कथन है CV गुड का। नेक्स्ट पूर्व निर्धारित आधार है, तो पूर्व निर्धारित आधार क्या है? मानक। नेक्स्ट है मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है, तो मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाता है? वैध। नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं, तो निदानात्मक परीक्षण कैसे हो सकते हैं? शाब्दिक, अशाब्दिक और प्रक्षेपित, तो इसका राइट ऑप्शन ये उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, तो किसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती? भाषा की। नेक्स्ट है जिस प्रणाली में प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही हो सकता है वह प्रणाली है, तो वह प्रणाली कौन सी होती है? वस्तुनिष्ठ, क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है लिखित परीक्षा किसके तहत होती है? तो लिखित परीक्षा किसके तहत होती है? परिमाणात्मक के। प्रश्नों के पक्ष होते हैं, तो प्रश्नों के पक्ष ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ये तीनों होते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में कौन नहीं है? तो कौन नहीं? अंकगणित। नेक्स्ट है निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी मिलती है, तो किसकी जानकारी मिलती है? शैक्षिक उपलब्धियों की। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कैसी होती हैं? निदानात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए, तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और असत्य पदों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है अशुद्ध पहचान। नेक्स्ट है जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा कहलाती है, कैसी कहलाती है? वैध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्या स्मरण पद है? तो वो क्या है? इसका राइट ऑप्शन पूर्ति पद।
नेक्स्ट है निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। तो निष्पक्ष मूल्यांकन कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कैसी होती हैं? वो होती हैं वैध, निरपेक्ष और विश्वसनीय। तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के सोपान हैं। तो इसके सोपान ये तीन होते हैं: नियोजन, प्रश्नों की रचना और परीक्षा की जांच करना। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है? तो इसका दोष होता है भाव प्रदर्शन की असमर्थता। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है। तो इसका दोष होता है वैधता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे परीक्षण की विशेषता में क्या नहीं होती? मितव्ययिता। नेक्स्ट है निम्न में से उद्देश्य को व्यावहारिक रूप में निर्धारण की आवश्यकता किस कारण से होती है? तो वो उद्देश्य प्राप्ति के लिए, परीक्षण प्रश्नों के चयन के लिए और शिक्षण की व्यूह रचना के लिए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। तो ये किसने किया था? B.S. ब्लूम ने। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य के क्षेत्र में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया? तो वो कब किया था? सन 1956 में। नेक्स्ट है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? तो उसको बांटा है 3 भागों में। नेक्स्ट है ब्लूम द्वारा विभाजित शैक्षिक उद्देश्य का भाग है। तो ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और मनोपेशीय, साइकोमोटर है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक उद्देश्य से आशय व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तनों से है, जिसे हम शिक्षा द्वारा लाने का प्रयत्न करते हैं। तो यह कथन किसका है? यह है E.J. फर्स्ट का। ठीक है। नेक्स्ट है RCEM के मतानुसार अनुदेशात्मक वर्गीकरण में कौन सा तत्व नहीं आता? तो उसमें क्या नहीं आता? संश्लेषण। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक उद्देश्य निम्न में से किसकी भूमिका नहीं निभाते हैं? तो उसका राइट ऑप्शन है भविष्यवाणी करने में। नेक्स्ट है किन कारणों से उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में निर्धारण की जरूरत होती है? तो ये सभी में जरूरत होती है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। तो किसने दिया? रॉबर्ट मेगर ने। नेक्स्ट है क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि को दिया। तो वो किसने दिया था? रॉबर्ट मिलर ने। नेक्स्ट है ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्य बताए हैं। तो कितने बताए हैं? 6। ब्लूम ने भावात्मक उद्देश्य बताए हैं। तो भावात्मक उद्देश्य भी 6 होते हैं। नेक्स्ट है ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्य बताए हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य भी 6 होते हैं। ये सभी हमारे 6 होते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में व्यक्त किया गया है। तो किसके द्वारा? ब्लूम ने। भावात्मक लक्ष्यों को 6 पदों में बांटा गया है। तो बांटा गया है करतवाल तथा मसीहा ने। नेक्स्ट है मनो शारीरिक लक्ष्यों को 6 पदों में व्यक्त किया गया है। तो वो किया गया है सिम्पसन द्वारा। नेक्स्ट है रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं को किया था? तो वो किया था ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के लेखक है। तो वो कौन है? डॉक्टर B.S. ब्लूम। मेगर उपागम किस उद्देश्य से संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक तथा भावात्मक से। कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा है? तो ज्ञानात्मक पक्ष से है अवबोध। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? ज्ञान। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? तो अंतिम स्तर है उसका मूल्यांकन। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष है। तो ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञानबोध, अनुप्रयोग, ये सभी होते हैं। तो आवा दोनों सही है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बोध का आधार होता है। तो बोध का आधार क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म, गहरा, अलौकिक। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अध्यापक का प्रमुख कार्य होता है। तो अध्यापक का ये सभी कार्य होता है। उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य होता है। तो वो क्या होता है? अधिग्रहता। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। तो इसका प्रथम स्तर होता है आग्रहण। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है। इसका अंतिम स्तर है चरित्रीकरण। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है। तो क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है उत्तेजना। ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है। तो वो होता है आदतों का निर्माण। नेक्स्ट है इन उद्देश्यों को शिक्षक छात्र की अंतःक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो उसका राइट ऑप्शन है भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट है प्रशिक्षण से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है? तो किस उद्देश्य की जा सकती है? क्रियात्मक पक्ष। व्यवहारिक रूप से एक शैक्षिक उद्देश्य वह योग्यता अथवा कौशल है जिसे कि बालक द्वारा संतोषजनक शिक्षण अधिगम स्थितियों में ग्रहण तथा विकसित किया गया हो। तो यह कथन किसका है? हॉस्टन का। नेक्स्ट है व्याख्या एवं निर्णय करना किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है बोध। नेक्स्ट है भेद एवं अंतर करना किसके अंतर्गत आता है? तो भेद और अंतर आता है विश्लेषण के द्वारा। संगठित एवं संक्षिप्त करना किसमें आता है? तो वो आता है संश्लेषण में। आलोचना करना किसमें आता है? तो आलोचना करना आता है मूल्यांकन में। एनसीईआरटी ने शैक्षिक उद्देश्य को कितने वर्गों में बांटा है? 4। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं। तो ये सभी हैं ज्ञानबोध, प्रयोग, सृजनात्मक, उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन है। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? तो 17। नेक्स्ट है एनसीईआरटी ने ब्लूम के उद्देश्य विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन को किस वर्ग में रखा है? तो वो रखा है सृजनात्मक।
तो वो रखा है हमारा सृजनात्मकता में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया? ड्यूकर ने। मिलर ने किसके लिए क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया? तो इसका राइट ऑप्शन है सैन्य प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट है, उद्देश्यपूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या विधि या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है कार्टर बी गुड का। नेक्स्ट है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परीक्षण का परिवर्तन का वर्णन है। तो ये किसका कथन है? आई के डेविस का। नेक्स्ट है, अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर किसने बल दिया? तो ये किसने बल दिया था? रॉबर्ट मैगन ने। एनसीईआरटी ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया। तो उसका नाम किसने दिया था? RCEM प्रणाली। नेक्स्ट है, प्रत्यय स्मरण करना किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है ज्ञान। नेक्स्ट है, सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है? उसका राइट ऑप्शन है बोध। परिकल्पना की स्थापना किसमें की जाती है? तो परिकल्पना की स्थापना सा प्रयोग। अनेक को एक करना क्या है? तो वो क्या होता है? संश्लेषण। और एक को अनेक करना तो होता है हमारा विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं? तो किस में जाते हैं? संश्लेषण में। किस विधि में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है? तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।